नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से लगातार मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन पर बटन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, कोर्ट रूम की कार्यवाही जो कि जबलपुर हाई कोर्ट में चली और काफ़ी लंबे समय से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ था, मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। और जो फैसला आया वह ओबीसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहा। 27% आरक्षण को रोक दिया गया, 13% को होल्ड करके 14% पर नियुक्ति प्रक्रिया चलाने की बात की गई। अब दोस्तों, विरोध तो स्वाभाविक था, गवर्नमेंट का चारों तरफ से विरोध किया गया। मध्य प्रदेश के युवाओं के द्वारा जो परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट हैं आगे की भर्ती परीक्षाओं के लिए, उन अभ्यर्थियों के द्वारा, और साथ ही कई सारे ओबीसी से संबंधित संगठन भी आगे आए और उन्होंने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं कि 27% आरक्षण को मध्य प्रदेश सरकार लागू करे। इसके लिए पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, और जिसमें उन्होंने बात की है कि 27% आरक्षण लागू किया जाए। ईडब्ल्यूएस के साथ में जिस प्रकार से प्रोविजनल की बात की गई है, ओबीसी के साथ में वो भेदभाव न करते हुए, क्योंकि उन्होंने 13% को होल्ड पर रख दिया है, उनको भी प्रोविजनल के हिसाब से ही मान्य किया जाना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों, जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, उसका जिक्र भी उन्होंने अपने इस लेटर में किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी डिटेल कि आखिर लेटर में उन्होंने किन किन बिंदुओं को मुख्य रूप से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, आपके सामने है पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा का एक लेटर है। प्रमुख संयोजक इसके हैं दादा बहादुर सिंह लोधी, महासचिव हैं श्री CS यादव, और कोषाध्यक्ष हैं श्रीमती विभा पटेल, जो कि भोपाल की पूर्व महापौर भी रही। और अब इन्होंने जो मुख्यमंत्री के नाम संबोधित करते हुए पत्र लिखा है, उसका जो विषय है वो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने एवं उक्त नियुक्तियों में ओबीसी को यथावत 27% आरक्षण देने बाबत। अब दोस्तों, आइए इसकी डिटेल में थोड़ा चलते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कि निवेदन है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्षों से लंबित है, परीक्षाएं हो चुकी हैं, सूची भी तैयार हो चुकी है, अतः शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके तथा सुगमता पूर्वक शिक्षण हेतु शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति हो सके। दूसरा पॉइंट है कि सूची में ओबीसी वर्ग की मेरिटधारी छात्रों को भी आरक्षित वर्ग में रखा गया है, जो कि आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों में भिन्न भिन्न समय पर पारित निर्णय के अनुसार मेरिटधारी अभ्यर्थियों को अनारक्षित पर भर्ती करने हेतु आदेश पारित किए गए हैं। अतः ओबीसी वर्ग के लिए तैयार सूची में संशोधन कर मेरिटधारी ओबीसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में रखा जाए ताकि ओबीसी को आरक्षण का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। अब दोस्तों, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, वो मेन है, आप देखें उसको, कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आरक्षण से संबंधित लंबित याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13 जुलाई 2021 में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनको कि 10% आरक्षण दिया गया है, हेतु आरक्षित 10% अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित याचिकाओं के अधीन सशर्त नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया है। तो दोस्तों, समझ चुके हैं आप कि सशर्त मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है एक याचिका के माध्यम से, उस याचिका के आधार पर ही उसी के अधीन उनको प्रोविजनल नियुक्ति देने की बात इसमें ये करता है। किंतु शासन की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र कौरव द्वारा अंतरिम सुनवाई से पूर्व ही अधिमत दिया गया था कि ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण ही दिया जाए तथा 13% आरक्षण होल्ड पर रखा जाए। और इसी तरह की मांग उच्च न्यायालय जबलपुर में दिनांक 13 जुलाई 2021 को शासन की ओर से महाअधिवक्ता द्वारा की गई, जिसकी पुष्टि शासन की मांग अनुसार उच्च न्यायालय ने भी की है, जो कि तर्कसंगत नहीं है और विधि के विरुद्ध है। अतः आग्रह है कि
शासन, मध्य प्रदेश शासन, शिवराज सरकार एंड मंत्रिमंडल सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करे। तो दोस्तों यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पर की है, उनमें भेदभाव की बात की है। एक और जहां ईडब्ल्यूएस को प्रोविजनल नियुक्ति देने की बात की जा रही है, वहीं ओबीसी के 13% को बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी असहनीय होगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि ओबीसी वर्ग को भी 14% आरक्षण के अतिरिक्त 13% अभ्यर्थियों को भी उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित याचिकाओं के अधीन ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की भांति सशर्त नियुक्तियां दी जाएं, जिससे ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय न हो। अन्यथा इस स्थिति में ओबीसी वर्ग तीव्र आंदोलन करने एवं वर्तमान सरकार का हर संभव विरोध करने हेतु बाध्य होगा। तो दोस्तों ये जो समिति है ओबीसी की, उन्होंने बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया है कि 27% लागू करे, और उसके बाद में ओबीसी की जो अनारक्षित और आरक्षित वाली बात जिन्होंने कही है, उस पर गवर्नमेंट डिटेल में संज्ञान ले और उस पर ध्यान रख के सूची को पुनर्निर्माण कर और संशोधन करने के साथ इसको प्रस्तुत करे। और उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस के साथ में भेदभाव किया जा रहा है कि एक तरफ तो प्रोविजनल नियुक्ति दी जाएगी और दूसरी तरफ जो 13% है उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार से जो भेदभाव है वह नहीं होना चाहिए। दोनों को एक ही नियमों के आधार पर मान्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है, इस पत्र का कितना असर गवर्नमेंट पर पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और इस प्रकार से जो है बड़े बड़े आंदोलन अब निश्चित रूप से आगे जाकर के किए जाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।